मॉर्निंग गाइस, नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात करने जा रहे हैं, जो आज हमारा एग्जाम हुआ है CSIR नेट का। पेपर कैसा रहा है उसकी एनालिसिस करेंगे। दूसरी बात की कट ऑफ क्या जाएगा, इसके बारे में भी हम एनालिसिस करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना और वीडियो लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। एक बात और कि आप हमें जो है क्वेश्चंस अगर आपके जो मेमोरी में है भेजें, उसका हम पूरा सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पेपर कैसा रहा है, जैसे बहुत लोगों से बातचीत हुई उसके अकॉर्डिंग कुछ लोग कह रहे थे कि सर लीनियर अलजेब्रा का पेपर इजी आया था, रियल एनालिसिस का टफ था, कॉम्प्लेक्स का वैसा ही था जैसा जनरली आता रहा है, मतलब कि मॉडरेट और टफ के बीच में था। पार्ट ए को लोगों ने बहुत इजी कहा है, कुछ लोग तो पार्ट ए बेचारे देख ही नहीं पाए। तो प्लीज ये गलती मत करिए। बार बार ये कहते रहते हैं कि 15 से 20 मिनट आप जरूर पार्ट ए के लिए टाइम दीजिए, क्योंकि पार्ट ए का जो इस बार जो बच्चों से बातचीत हुई है, जो एनालिसिस हुई है, पार्ट ए जो है ना हर साल के कंपैरिजन में इस बार इजी आया था। तो अगर इजी चीज एग्जाम से छूट गई तो फिर वो चीज सही नहीं मानी जाती है। तो प्लीज पार्ट ए को जरूर ध्यान दें, एक नसीहत के तौर पे इसे लें आप। और लोगों ने कहा कि पार्ट बी जो है पिछले साल के कंपैरिजन में ठीक था, इजी था, कोई बहुत टफ नहीं था। पार्ट सी को घुमाया गया था, और जो ओडी और जो पीडी की बात है, जनरली जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट है थोड़ा लेंदी था। ये सब सारी बातें जो है जो लोग एग्जाम दिए थे वो सब बातें बता रहे हैं। तो कुल कहने का जो मतलब, जो एक मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो चीजें हो रही हैं उससे ये चीज कही जा सकती है कि जो पेपर है लगभग पिछले साल जैसा ही रहा है। थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चन हो सकता है उससे कोई पार्ट टफ रहा हो, जैसे लोगों ने कहा कि रियल एनालिसिस जो है टफ आया था, तो हो सकता है रियल एनालिसिस किसी के लिए थोड़ा इजी रहा हो। लेकिन अगर बहुत लोग कह रहे हैं कि रियल एनालिसिस का पेपर टफ था, तो जो इसके पिछले जो साल रियल एनालिसिस का क्वेश्चन हुआ था तो हो सकता है कुछ टफ गया हो। अब जैसे उसका जो क्वेश्चन आएगा तो देखा जाएगा, तो बात बताई जाएगी कि रियल में पेपर्स कैसा रहा हो। बहरहाल कुल मिला के पार्ट बी इजी था, पार्ट सी जो था वो कॉन्सेप्चुअल था और घुमाया गया था। ये रही हमारी पेपर की एनालिसिस। अब रही बात की कट ऑफ क्या जाएगा, क्या संभावना इस बार की, तो एक बात आपको बता दें, यहाँ हमने कुछ डाटा को कलेक्ट किया है। क्योंकि देखिए, अब जो भी लोग कट ऑफ बताएंगे वो तो एक्यूरेट नहीं बताएंगे डेफिनेटली, क्योंकि कट ऑफ क्या होगा तो CSIR नेट वाले ही बताएंगे 100% क्या है। हम यहाँ जो है ना एक स्टैटिकल डाटा रखेंगे, इसलिए हम बहुत जल्दीबाजी में नहीं है कि देखा खट दे बता दें। ये सब चीज थोड़ा ना अच्छा नहीं लगता है कि एक उसकी एनालिसिस होनी चाहिए, क्या पैरामीटर है, क्या बेस है कट ऑफ के। तो कट ऑफ क्या जाएगा, आइए थोड़ा देखते हैं कि क्या बेस है उसका। जैसे देख रहे हैं आप कि 2023 की अगर बात करें, अभी डाटा नहीं आया, जैसे मेरे पास डाटा 2023 से दिसंबर का आ जाता है, तुरंत हम वो सब सारी बातें आपसे शेयर करेंगे। और आप भी प्लीज कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें कि आपका पेपर कैसा हुआ है और आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या जाएगा, ये आपसे अनुरोध है। श्योर आप कमेंट करें और कट ऑफ जरूर बताएं, और ये भी साथ साथ कि कौन सा पार्ट आपको इजी लगा, कौन सा पार्ट आपको टफ लगा। तो चलिए आते हैं, देखते हैं 2023 में जो हमारे स्टूडेंट से ये देख रहे हैं करीब 1,88,875 JRF के लिए टोटल CSIR नेट के लिए अप्लाई किए थे, और 85,152 लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किए थे। देख रहे हैं ना कितनी बड़ी यहाँ मार्जिन है। उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, हमने मैथ की है, एनालिसिस की है। मैथ में जो JRF के लिए स्टूडेंट भरे थे इसके पहले, वो 33,589 थे, 89 थे, और 18,843 थे LS के लिए। तो देख रहे हैं कि नियर अबाउट दोनों का अंतर है। लेकिन अगर हमें सीट में देखते हैं, ध्यान से देखिए इस डाटा को, आपको खुद ही क्लियर होगा कि कट ऑफ कैसे बनती है, क्या बेस है। ध्यान से देखिए हम कि यहाँ जो क्वालिफाई हुए थे JRF के लिए 2023 में CSIR के थ्रू जो उनको मिलती है हमारी, वो 1140 थे जो स्कॉलरशिप जो उनको मिलती है। UGC के लिए 3300 थे। तो कुल जो थे हमारे 4,440 स्टूडेंट्स JRF के लिए क्लियर किए थे। कुछ और प्लस माइनस हो सकते हैं, मैंने उनका काउंट नहीं किया है, जो लोग हमारे MSc में हैं, जो लोग एग्जाम दे दिए हैं, क्योंकि ये तो तभी काउंट करेंगे जो पूरा वो MSc क्लियर कर जाएंगे।
तो उनके लिए यहाँ बातें नहीं है, अलग डाटा के रूप में वो काउंट बहुत बड़ी चीज नहीं है। दूसरी बातें हैं कि जो एलियस के लिए क्वालिफाई किए तो 4143 और यहाँ 4440, नियर अबाउट यहाँ 300 का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। और सबको पता है 5 से 6% टोटल का जो है ना हमारा वो जेआरएफ और एलियस के लिए निकाला जाता है। और जेआरएफ के लिए एक सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है कि गवर्नमेंट से जो है ना उनके लिए पैसा क्या प्रोवाइड कर रही है, जो उनको स्कॉलरशिप मिल रही है उनको कितना पैसा मिला है, उसके अकॉर्डिंग यूजीसी और सीएसआईआर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। और दूसरी बात है कि बच्चों की संख्या क्या है, सब कुछ तो डिपेंड सिर्फ बच्चों की संख्या पे करता है। अगर बच्चों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है और उनको स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट जो फंडिंग जो एजेंसियां हैं गवर्नमेंट ने फंडिंग उनको कम की है, तो नो डाउट पेपर इजी होते हुए भी कट ऑफ हाई हो जाएगा, सॉरी पेपर टफ होते हुए भी कट ऑफ हाई हो जाएगा। इस कंसेप्ट को आप जरूर ध्यान से समझें, क्योंकि डिपेंड तो इसी पे करना है ना कि वो उनको गवर्नमेंट क्या फंडिंग की है उसी, और मारा मारी क्या देखिए यहाँ, ये देखिए ना 1,88,000 है, यहाँ 85,000 है, ये जमीन आसमान का अंतर खड़ा है जेआरएफ और एलियस के लिए। तो मारा मारी तो इसके लिए भाई, जिसकी एज होगी सब आदमी चाहेगा कि मेरा जेआरएफ क्लियर हो जाए एटलीस्ट। जेआरएफ के लिए वो जबरदस्त अपना लगाता है, इसके लिए तो कोई लगाता नहीं, इसके लिए तो वही लगाएगा भाई इसका ये जो ग्रुप को क्रॉस कर चुका है, या अगर ये नहीं निकला तो ये निकल जाए, ये निकलने के बाद भी करिए इसके लिए फाइट करता है, करना भी चाहिए। तो अब यहाँ देखिए 1,88,000 है, कितना बड़ा यहाँ गैप खड़ा हो रहा है, तो जेआरएफ के लिए मार है नो डाउट। अब गवर्नमेंट कितने रुपए की राशि की फंडिंग करती है इस पर हमारा डिपेंड सीधे करेगा कट ऑफ। तो यहाँ देख रहे हैं थोड़ा आज है ये दिसंबर 2022 और दिसंबर 2023। अच्छा एक बात और यहाँ कहने जा रहे हैं, जो इसके जस्ट पीछे जो एग्जाम हमारा हुआ था ना मर्ज साइकिल का हुआ था, और बहुत लोगों ने कहा था बच्चों के साथ धोखा हुआ है, पता नहीं क्या हुआ जो हो। मर्ज साइकिल का मतलब था कि सीट इंक्रीज करना चाहिए था, बट सॉरी टू से दैट सीट इंक्रीज नहीं हुई थी, न जेआरएफ के लिए हुआ था न एलियस के लिए हुआ था, बल्कि कम ही कर दिया गया था। जबकि दिसंबर 22 और 2023 का मर्ज साइकिल सीएसआईआर वाले खुद ही इस बात को कहते कि हम मर्ज एग्जाम लेने जा रहे हैं तो सीट बढ़नी चाहिए। बहरहाल वो तो अभी इतिहास हो चुका है, लेकिन इतिहास से ही तो चीजें सीखी जाती हैं। इस बार का जो पेपर था वो मॉडरेट और टफ के बीच में था। सीएसआईआर नेट का पेपर नहीं कहा जा सकता है इजी है, क्योंकि 2 लाख हैं लोग, और यहाँ देख रहे हैं मैथ भरने वाले टोटल और इनको मिला दें 50,000 के ऊपर जाते हैं, और हमें उम्मीद है कि 48,000 ने एग्जाम दिया था, कुछ लोगों ने छोड़ दिया था। तो नियर अबाउट अगर 50,000 अगर माना जाए इस ईयर में लोगों ने ये सीएसआईआर नेट के लिए फाइट किया था, और उस 50,000 में अगर हम टोटल यहाँ देखें तो 4,000 और 4,000 ये 8,000 का सिलेक्शन हुआ है। तो एक कितनी बड़ी जंग है इसको आप समझ सकते हैं। तो इजी तो नहीं कहा जा सकता है। क्वेश्चन जो बना था वो मॉडरेट और टफ के बीच में था, तो जो हमारा जो कट ऑफ गया था वो कट ऑफ ये 54 गया था, 47 गया था ईडब्ल्यूएस के लिए, 46 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 35.88, तो जान ही रहे हैं ये गया था आपका। ये हमारी जो टोटल आप देख रहे हैं जो मर्ज साइकिल दिसंबर 22 और 23 की हुई थी वो हमारा कट ऑफ ये था कि ये इंक्रीज हुआ था। उसके पिछले साल जो 2022 जून में हुआ था, क्योंकि दिसंबर का एग्जाम 22 का नहीं ले पाए थे, तो 22 और जून 23 को मर्ज उन्होंने किया था। ये पेपर थोड़ा जो है टफ बना था, मॉडरेट से थोड़ा ऊपर बने था। देखिए तो ये कितने का जो है ये 48.38 नियर अबाउट 97 नंबर पाने पे जेआरएफ मिल गया था, वो कट ऑफ गया था। और यहाँ 4 दूना 8 108 मतलब नियर अबाउट 109 नंबर पे जेआरएफ का कट ऑफ गया था, थोड़ा हाई गया था 10 नंबर का वो जो है 10 नंबर 12 नंबर की वो मार्जिन खड़ा कर दिया था, 42.758 था। तो 4 दूना 8 84 85 राउंड 85 ले लें, और ये 7 दूनी 14 नहीं 2 दूना 4 84 था, और 7 दूनी 14 4 दूनी 8 1 9 95, मतलब गैपिंग एक हुई थी। देख रहे हैं ना कितनी बड़ी गैपिंग हुई थी। तो कहने का हमारा मतलब क्या है कि 2 बातें यहाँ बड़ी जबरदस्त हैं। पहली बात है कि गवर्नमेंट फंडिंग क्या कर रही है, पेपर इजी और टफ कोई बहुत बड़ा गैप नहीं था। ऐसा नहीं था कि 2022-23 में पेपर इजी था, 2022 वाला पेपर बहुत टफ था, नहीं था, मॉडरेट और टफ के बीच में था। ऐसा ही होता है, सीएसआई वाले पेपर कोई बहुत इजी नहीं बनाते हैं,
हाँ, वो अलग बात है, कोई पार्ट इजी बन गया, कोई टफ बन गया। जैसे इस बार लोग कह रहे हैं पार्ट बी काफी इजी आया था, तो काफी इजी का मतलब इजी नहीं आया था। जो एक बार एग्जाम देते हैं बच्चों को क्वेश्चन पेपर ही नहीं समझ में आता है। पार्ट सी को घुमा दिया गया था, चलिए कोई बात नहीं, अगर पार्ट सी घुमा था तो सबके लिए घुमा था। पार्ट ए इजी था तो ठीक है, कोई बात नहीं। पार्ट ए इजी है हो या टफ हो, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, पार्ट बी और पार्ट सी के लिए जाते हैं, पार्ट ए के लिए नहीं। बट पार्ट ए छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई जेआरएफ से एलियस हो सकता है या दोनों में से कोई भी गिर सकता है। पार्ट ए का ही इंपॉर्टेंस है, दूसरे इंपॉर्टेंस को मैं नकार नहीं सकता हूँ। बस कहने का सिर्फ उद्देश्य मेरा है कि आप मैथमेटिक्स के बंदे हैं तो बी और सी से उम्मीद की जाती है। तो ये मेरी गैपिंग रही है। अब यहाँ आपका क्वेश्चन जो है वो कि जो ये मेरा एग्जाम 2023 दिसंबर का हुआ है उसका कट ऑफ किया जाएगा। तो देखें, आपको ये बात बता दें कि जैसी बातें हो रही हैं कि जो कट ऑफ जाएगा ना, वो जैसा पेपर, अभी तो पेपर आया नहीं है किसी के पास, जो लोग दिए मेमोरी बेस है, जो लोग दे चुके हैं उनको पता है कि हमने कैसा किया है। लेकिन ये भी दावे के साथ नहीं कहा सकता क्योंकि ऑप्शन बी और सी पे सही है, पार्ट सी होता है, बी सी दोनों सही नहीं है, ए और डी 1 और 4 सही है, बाकी वो बोलो है। ऐसा बहुत बार देखा जाता है, जनरली होता भी है। तब उनको चलता है यार यहाँ से वो चीजें कंसेप्ट आ रहा था। तो ये सब एग्जाम के सब सारी चीजें हैं, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। मेन बात आते हैं कि इस बार का मेरा कट ऑफ किया जाएगा। तो देखिए, हम अभी प्रयास में है, जैसे मेरे पास ये डाटा आ जाते हैं, बिना ये डाटा देखे कट ऑफ डिसाइड नहीं किया जा सकता है। जैसा हमारा ये डाटा मिलेगा, कितने बच्चे इनरोल्ड हैं और कितने बच्चों ने दिया है, पेपर कैसा बना, ये सब चीज देख करके हम बिल्कुल थोड़ा एक स्टैटिकल डाटा वहां लाएंगे, एक अपनी सोच स्टैटिकल डाटा की लाएंगे, कट ऑफ किया जाएगा। वैसे आपसे हमने कहा भी है, आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली अपने अनुसार कट ऑफ बताएं क्या जाएगा, क्योंकि आप एग्जाम दिए हैं तो आप बेटर समझते हैं। तो जो इस बार का एग्जाम है वो नियर अबाउट ये इसी 2023 के अकॉर्डिंग रहना है। यानी जो जेआरएफ जो जाएगा, अगर हम बात करें यूआर की, तो 102 या 103 से ऊपर ही रहना है। बहरहाल एक पूरी हम वीडियो लेक्चर्स बहुत जल्द, जैसे हमें डाटा मिल जाता है, बहुत जल्द हम बनाने जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि अब हम सोल्यूशंस उसका प्रोवाइड करेंगे, बता देंगे डेफिनेटली। लेकिन ये मान के चलिए कि जो 2023 दिसंबर का जो कट ऑफ जाने जा रहा है, ये 2023 का जो कट ऑफ है उसी के आसपास रहना है, जैसा लोगों ने कहा है कि पेपर थोड़ा इजी था, इजी इन द सेंस मॉडरेट था, तो नियर अबाउट यही है। नहीं, अगर पेपर टफ बना है, जैसे भी चीजें आती हैं, तो फिर ये भी हो सकता है, ये भी हमारा कट ऑफ जा सकता है। क्योंकि CSIR वाले की जो कहानी है, उनकी जो जीवनी है ना, बड़े अप्रत्याशित फैसले लेते हैं। अप्रत्याशित फैसले के लिए CSIR वाले जाने जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पूरा इसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। और आप अगर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94523110 इस पर जो है आप क्वेश्चंस को भेजें और हम डेफिनेटली जो मेमोरी बेस है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। या जो हमारा ये ईमेल है, ईमेल अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, धर्मेंद्र sunbeamcollege.com एक ईमेल है। इस ईमेल पे क्वेश्चन हमें जो भी मेमोरी याद है, या एक और मेरा मेल है उस पर भी आप भेज सकते हैं। वो मेरा ईमेल आईडी है धर्मेंद्र कुमार दुबे 438@gmail.com। इस दोनों में से किसी एक पर भेजिए, डेफिनेटली मैं सॉल्यूशंस उसका प्रोवाइड करूंगा। तो थैंक यू गाइस, जय।